नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की शुरुआत करी थी, तो जिसमें हमने अरावली को लगभग समाप्त कर दिया। आज की क्लास में हम अरावली में स्थित दर्रों के बारे में जानेंगे। दर्रे कहते किसे हैं, सबसे ज्यादा दर्रे कौन से जिले में है और दर्रों को क्या क्या नाम से जाना जाता है, ये हम आज की क्लास में जानेंगे। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दे। साथियों, एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें साथियों, उसके बाद में ही आप एनालिसिस करें। और इससे पहले के भी आपको सारे वीडियो देखने और अपने अच्छे से नोट प्रिपेयर करने हैं। साथियों, अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो लास्ट बिंदु बचा हुआ है अरावली के अंदर, अरावली में स्थित दर्रे। क्या पढ़ने वाले हैं हम? अरावली में स्थित दर्रे। अब देखो दर्रे कहते किसे हैं, अब देख ध्यान दो। दर्रे उसे कहते हैं जो किसी पर्वत के मध्य या किसी पहाड़ के मध्य कोई तंग और संकीर्ण रास्ता है, उसे क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। जैसे ये दो पहाड़ है, देखो ये पहाड़ है एक, और ये एक दूसरा पहाड़ है। अब इनके मध्य जो ये संकीर्ण जो जगह है ना, बिल्कुल तंग, इसको क्या कहते हैं? तंग भी कह सकते हैं, संकीर्ण भी कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दर्रा कहते हैं। अब ध्यान दो कि भाई आदिवासी लोग इस दर्रे को क्या कहते हैं? आदिवासी लोग इस दर्रे को कहते हैं नाल। क्या कहते हैं? नाल कहते हैं। और हम बात करें कि सर्वाधिक दर्रे कौन से जिले में स्थित है राजस्थान में, तो सर्वाधिक जो राजस्थान में दर्रे स्थित है वो राजसमंद में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। साथियों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि दर्रे किसे कहते हैं? किसी तंग रास्ते से, मतलब कोई संकीर्ण जगह है, मतलब बिल्कुल दो पहाड़ों के मध्य, जिसे आप ऐसे बोलते होंगे कि घाटी। जैसे आप बिल्कुल ऐसे बिल्कुल घाटी एक छोटा रूप हो जाता है, लेकिन एक बड़ा वृहद रूप में जो हम किसी पहाड़ के बीच में से निकलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम दर्रा या तंग रास्ता या संकीर्ण रास्ता कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले देखो दर्रा किसे कहते हैं। दो पहाड़ियों या पर्वतों के मध्य तंग या संकीर्ण रास्तों को दर्रा कहते हैं। किसको कहते हैं? दो पहाड़ियों या पर्वतों के मध्य तंग संकीर्ण रास्तों को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। अब देखो आदिवासी इन दर्रों को नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाल कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद में है। एक बार ये लाइन लिखो। इसके बाद में हम जो भी जिले हैं 4-5 जहां पर जो दर्रे पाए जाते हैं, उन एक एक दर्रे के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन से जिले में कौन सा दर्रा स्थित है और उसकी क्या क्या मुख्य विशेषता है। एक बार इसको लिख लो जल्दी से। देखो अरावली में स्थित दर्रे, पहली बात तो दर्रे कहते किसे हैं? दो पहाड़ियों पर्वतों के मध्य तंग रास्ते जो कि बिल्कुल संकीर्ण हो, बिल्कुल छोटी हो, उनको क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। आदिवासी इन दर्रों को क्या कहते हैं? नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाल कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे कौन से जिले में है? राजसमंद में है। अब देखो उदयपुर में कौन से दर्रे पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? उदयपुर की। उदयपुर में देखो केवड़ा की नाल, केवड़ा
किनाल, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, फुलवारी, फुलवारी की नाल, हाथी, हाथी दर्रा, हाथी दर्रा, डेबर, डेबर, डेबर दर्रा, डेबर दर्रा। ये कहां पर है? ये है उदयपुर में स्थित है। देखो उदयपुर में कौन से तंग या संकीर्ण रास्ते स्थित हैं? तो उदयपुर में है केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, हाथी दर्रा, डेबर दर्रा। ये कहां पर है? यह है उदयपुर में है। साथियों ध्यान दो, अरावली में स्थित दर्रे। सबसे पहले हमने हमारा टॉपिक का क्या नाम है? अरावली में स्थित दर्रे। दो पहाड़ियों पर्वतों के मध्य तंग या संकीर्ण रास्तों को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। आदिवासी इन दर्रों को क्या कहते हैं? नाल कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे कहां पर है? राजसमंद में है। वही अगर हम बात करें कि भाई उदयपुर में कौन से दर्रे हैं, तो इसे कहते हैं केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, हाथी दर्रा, टेबर दर्रा। ये कहां पर स्थित है? यह है उदयपुर में स्थित है। इनको लिखो जल्दी से। इसके बाद में आगे बात करते हैं हम। इसके बाद में राजसमंद में स्थित दर्रों को लिखते हैं कि राजसमंद में कौन से दर्रे हैं। जल्दी लिख लो इनको। लिख लिया? जल्दी से लिखो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथियों इनका। फिर हम पूरी की पूरी अरावली का एक बार, अरावली भौतिक प्रदेश का क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे बिल्कुल ब्रीफ में। जल्दी जल्दी से पूरी अरावली को पढ़ लेंगे हम एक बार। उसके बाद में हम शुरुआत कर देंगे किसकी? मरुस्थल की कर देंगे साथियों। और आज हमारा अरावली भौतिक प्रदेश समाप्त हो जाएगा। आप सोचो कि हमारे अरावली भौतिक प्रदेश को हमने समाप्त करने में कितनी क्लासें ली है? लगभग 9 क्लासें। कितनी? 9 क्लासें हमने अरावली भौतिक प्रदेश को समाप्त करने के लिए ले चुके हैं। अब देख लो आप। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मरुस्थल, राजस्थान के थारका मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। देख लिया कि वो किसका भाग है, परिभाषा क्या है मरुस्थल की, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लिख लिया होगा अब तो आपने। अब देखो, अब हम बात करेंगे राजसमंद के बारे में कि राजसमंद में कौन से दर्रे स्थित है। उसके बाद में पाली में, फिर ब्यावर के दर्रे, फिर अजमेर के दर्रे, ये सारे हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम पूरी अरावली का एक बार रिवीजन मार लेंगे ताकि भाई कोई भी चीज बाहर नहीं रह जाए। अब देखो राजसमंद, राजसमंद। अब देखो राजसमंद में कौन से दर्रे स्थित है। पहला कामली घाट, कामली घाट। दूसरा गोरम घाट, गोरम घाट। तीसरा पीपली घाट, पीपली, पीपली घाट। चौथा सोमेश्वर घाट, सोमेश्वर, सोमेश्वर घाट। पांचवा हाथीगुड़ा, हाथीगुड़ा। ये कहां पर दर्रे स्थित है? ये राजसमंद में स्थित है। जो सोमेश्वर दर्रा है ना, ये सर्वाधिक संकीर्ण है। सर्वाधिक संकीर्ण, सर्वाधिक संकीर्ण दर्रा कौन सा है राजस्थान का? वो है सोमेश्वर वाला, सोमेश्वर। लिखो इनको जल्दी से। ध्यान दो कि भाई राजसमंद में कौन से कामली घाट, गोरम घाट, पीपली घाट, सोमेश्वर घाट और हाथीगुड़ा। अब ध्यान दो, सोमेश्वर घाट है जो क्या है? सर्वाधिक संकीर्ण रास्ता है। एक और लिख लो, छठा हल्दी घाट, हल्दी घाट। ये दर्रे कहां पर है? सारे के सारे ये राजसमंद में स्थित है। कितने दर्रे हैं? लगभग 6 दर्रे स्थित है। कहां पर? राजसमंद में। कामली घाट, याद करो इनको। देखो राजसमंद में कामली घाट, गोरम घाट, पीपली घाट, सोमेश्वर घाट। सोमेश्वर घाट की विशेषता क्या है? ये सर्वाधिक संकीर्ण दर्रा है। और कौन सा? हाथीगुड़ा और हल्दी घाट। लिखो इनको जल्दी से। इसके बाद में हम पाली के पढ़ते हैं। जल्दी लिखो। लिख लिया? जल्दी से लिख लो इनको, इतना टाइम नहीं लगना।
फिर पूरी की पूरी अरावली रिवीजन करानी है अभी तो आप लोगों को। लिखो जल्दी से, लिख लिया? एक बार और देख लो, राजसमंद में कौन से दर्रे स्थित है? कामली घाट, गोरम घाट, पीपली घाट, सोमेश्वर घाट, हाथीगुड़ा, हल्दी घाट। जो सोमेश्वर घाट है वो क्या है? सर्वाधिक संकीर्ण है। अब देखो पाली के, देखो पाली के, पाली, पाली को क्या बना दिया है? नया संभाग बना दिया। अब देखो पाली में कौन से दर्रे स्थित है? देसूरी की नाल, देसूरी, देसूरी की नाल, नाल। एक और है जलीप, जलीपला, ये एक और दर्रा है पाली में स्थित। अब देखो, अब हम बात करेंगे किसकी? ब्यावर की। ब्यावर, ब्यावर नया जिला बन गया ना, तो ब्यावर में देखो बर दर्रा। ब्यावर में कौन सा है? बर, बर दर्रा। बर दर्रा कहां पर स्थित है? देखो NH 14 के ऊपर, NH 14 स्थित है, जो कहां पर जाता है? अजमेर से, अजमेर से अहमदाबाद। कहाँ जाता है ये? अजमेर से अहमदाबाद, अजमेर से अहमदाबाद जाता है। जल्दी से लिखो। पाली में कौन सा? देसूरी की नाल और जलीपला। ब्यावर में कौन सा है? बरदर्रा या हाँ, ब्यावर में कौन सा? बरदर्रा ही है, NH 14 में स्थित है। NH 14 निकलता है यहाँ से अजमेर से अहमदाबाद के लिए। लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो इनको। लिख लो जल्दी। ये जलीपला नहीं है, जीलवा है साथियों, जीलवा, जीलवा। इसी को क्या कहते हैं? पगलिया, पगलिया। ये लिखो। अब देखो अजमेर का, अजमेर के दर्रे। अजमेर में देखो कौन से है? स्वरूपा घाट, स्वरूपा घाट, पाखरिया, पाखरिया, उदयबारी, उदयबारी, कुंचबारी, कुंचबारी, कुंचबारी। ये दर्रे कहां पर है? चारों के चारों ये दर्रे है अजमेर के अंदर। स्वरूपा घाट, पांख बारिया, उदयपुर बारी और कुंच बारी। देखो पाखरिया, 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 स्वरूपा घाट, उदयबारी और कुंचबारी, ये कहां पर है? ये अजमेर में स्थित दर्रे हैं। जल्दी से लिखो। पाली में कौन सा है? देसूरी की नाल और जीलवा, या इसे ही क्या कहते हैं? पगलिया दर्रा। ब्यावर में बर दर्रा। ये कौन सा NH में स्थित है? ये NH 14 पर स्थित है, अजमेर से अहमदाबाद जो जाता है। अजमेर में कौन से? स्वरूपा घाट, पाखरिया, उदयबारी और कुंचबारी। अब एक और चीज लिख लो, देखो अरावली की नोट यहाँ पर डाल के लिख लो, नोट। अरावली की, अरावली की औसत ऊंचाई, अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 930 मीटर है। जल्दी से लिखो। और इसी के साथ में हमारे अरावली भौतिक प्रदेश होता है समाप्त। एक बार हम शुरू से लेकर एंड तक इसकी वो क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं साथियों। जल्दी से लिखो। लिख लिया? अब देखो एक बार साथियों पूरा का पूरा रिवीजन कर लो अरावली का, ठीक है?
ताकि फिर आप अरावली को भूलो नहीं। और इसके बाद में हम किसके शुरुआत कर देंगे, मरुस्थल, राजस्थान के मरुस्थल की, पश्चिमी मरुस्थल की। देखो अरावली का निर्माण, सबसे पहले हम बात करेंगे भाई अरावली का निर्माण कब हुआ था। तो कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन युग में। कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग में होने के कारण ही ये क्या है, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। क्या, प्राचीनतम पर्वत माला है। क्या है, प्राचीनतम पर्वत माला है। अगर हम बात करें कि भाई अरावली निर्माण प्रक्रिया के आधार पर क्या है, अरावली निर्माण प्रक्रिया के आधार पर है, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर क्या है, अरावली वलित पर्वतमाला है। क्या है, वलित पर्वतमाला है। अगर हम बात करें कि भाई समय अनुसार, कि भाई समय अनुसार अरावली क्या है, अरावली है प्राचीन पर्वतमाला। क्या है, प्राचीन पर्वतमाला है। वही अगर हम वर्तमान की बात करें कि भाई वर्तमान में अरावली क्या है, वर्तमान में अरावली है अवशिष्ट। क्या है, अवशिष्ट पर्वतमाला है। अगर हम इनको सब की बात करें कि भाई इनका निष्कर्ष क्या निकलता है, तो अरावली क्या है, देखो प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वतमाला। साथ ही में इतने तेज किससे पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये हमने पूरी 8 क्लास जितनी भी आज से पहले ली है उनका हम रिवीजन पढ़ रहे हैं। साथ ही इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, अरावली की विशेषताएं। क्या पढ़ी थी, अरावली की विशेषताएं। अरावली की विशेषता में हमने क्या पढ़ा था कि अरावली को क्या कहा जाता है, आदिवासियों की शरण स्थली। क्या कहा जाता है, अरावली को आदिवासियों की शरण स्थली। क्या कहा जाता है, आदिवासियों की शरण स्थली। अब देखो आदिवासियों की शरण स्थली, यहाँ पे कौन सी जनजातियां पाई जाती है, देखो डामोर, गरास या भील, कंजर, कथोड़ी। कौन सी थोड़ी, कथोड़ी। ये सारी जनजातियां कहाँ पाई जाती है, यह पाई जाती है अरावली के अंदर पाई जाती है। अब ध्यान देना, जो कंजर जनजाति है ना, कंजर जनजाति कहाँ पाई जाती है, पूरी संपूर्ण अरावली में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, संपूर्ण अरावली में पाई जाती है। कौन सी जनजाति, कंजर जनजाति पाई जाती है संपूर्ण अरावली में। अगर हम बात करें कि भाई सासी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सासी जनजाति पाई जाती है भरतपुर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, भरतपुर में पाई जाती है। अगर हम बात करें कि जो सेरिया जनजाति है, सेरिया जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है, अरावली में सेरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। सेरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, बारां में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है सेरिया जनजाति, बारां में पाई जाती है। अब ध्यान दे लेना, जो केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है वो कौन सी, किसको घोषित कर रखा है, सेरिया जनजाति को आदिम जनजाति घोषित कर रखा है। अब देखो जो राजस्थान सरकार है उन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्या घोषित कर रखा है, इनको डूंगरपुर बांसवाड़ा को और प्रतापगढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इनको क्या कर रखा है, जनजातीय जिले घोषित कर रखा है। क्या कर रखा है, जनजातीय जिले घोषित कर रखा है। क्या, कौन से जिले, जनजातीय जिले घोषित कर रखा है। अब ध्यान दो, जो आदिवासी लोग हैं वो अरावली में कौन सी खेती करते हैं, वो करते हैं मक्का और रतालू की। किसकी करते हैं, मक्का और रतालू की खेती करते हैं। इस खेती को करते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि किसको कहते हैं, स्थानांतरित कृषि। अब देखो स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, जो अरावली की जो पहाड़ी ढाले हैं ना साथियों, उस पहाड़ी ढालों पे जो पेड़ पौधे हैं उनको काट कर, उनको जलाकर वहां पर यह खेती की जाती है। इसी को क्या कहते हैं, बर्न या बुशफेलो। क्या कहते हैं, बर्न या बुशफेलो, या इसी को क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। ये एक स्थान पर कितने सालों तक की जाती है, 1 से 3 साल तक ही एक स्थान पर करते हैं इस खेती को। वर्तमान में राजस्थान के जो हाईकोर्ट है उन्होंने स्थानांतरित कृषि पर क्या कर दिए, रोक लगा दिए। मतलब इसको क्या कर दिया, रोक दिया है हाईकोर्ट ने। क्या कर दिया है, रोक दिया है। अब ध्यान दो कि जो चिमाता कृषि है, देखो अब हम इसके किसके पढ़ेंगे, स्थानांतरित कृषि के प्रकार। देखो चिमाता जो कृषि है ना, चिमाता कृषि है जो किसको, जो पहाड़ी ढाल है ना, पहाड़ी ढालों के ऊपर, किसके, अरावली के पहाड़ी ढालों पर, जो उदयपुर, सिरोई और बांसवाड़ा, ये यहां पर कौन करते हैं, ये करते हैं गरासिया
गरासिया और भील जनजाति कहां पर करती है? उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा। जो अरावली का जो ढलान वाला भाग है उसको जलाकर यह कृषि करते हैं। अब देखो इसके बाद में चिमाता के बाद में हम बात करें, नहीं साथियों, हाँ वालरा, ये कृषि कौन करते हैं? ये करते हैं वालरा, वालरा कृषि। ये जो जलाकर करते हैं उसे वालरा कहते हैं। जो चिमाता कृषि है जो मैदानी भाग पर की जाती है, किसके ऊपर? मैदानी भाग के ऊपर की जाती है। कहां पर ये की जाती है? सिरोही में। कहां पर की जाती है? सिरोही में। कौन करते हैं इनको? गरासिया करते हैं। चिमाता को सिर्फ कौन करते हैं? गरासिया करते हैं। जो दजिया कृषि है साथियों, दजिया को कौन करते हैं? डामोर करते हैं। जो कहां पर? अरावली के दक्षिणी भाग में करते हैं। वही अगर हम बात करें जो बत्रा या बुशफेलो कृषि है, मतलब बत्रा कृषि है, उसको कौन करते हैं? बत्रा कृषि को करते हैं डामोर। और जो दज्जिया कृषि है उसको करते हैं साथियों, एक सेकंड, दज्जिया कृषि को कौन करते हैं देखने दो। हाँ सही है साथियों, दज्जिया कृषि को है ना, दज्जिया कृषि को तो डामोर ही करते हैं। दज्जिया कृषि को कौन करते हैं? डामोर ही करते हैं। ये कहां पर करते हैं? अरावली के दक्षिणी भाग में करते हैं। किसको करते हैं? दक्षिणी भाग में करते हैं। और जो बत्रा कृषि है, बत्रा कृषि को कौन करते हैं? सेरिया करते हैं। कौन करते हैं? सेरिया करते हैं। कहां पर करते हैं? ये करते हैं जो 12 है वहां पर करते हैं साथियों। ये हमने क्या पढ़ ली है? पूरी इनकी जितनी भी विशेषताएं हैं उनको पढ़ ली। अब देखो कि भाई अरावली, और अरावली का क्या काम है? ये मरुस्थल का विस्तार को रोकती है। क्या करती है? मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। अब देखो कि भाई अरावली के अंदर जो कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पे मुख्य से खनिज कौन से है? अगर हम यहाँ पे चट्टान की बात करें तो कौन सी पाई जाती है? क्वार्टेजाइट चट्टान, जो कि इसमें पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और देखो यहाँ पर ग्रेफाइट, निस निस और सिस्ट, ये क्या पाए जाते हैं? ये जो जिसे क्या बोलते हैं? चूना पत्थर, ये क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब ध्यान दो कि यहाँ पर जो क्रम है किनका? चट्टानों का। जो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कौन सी क्रम की चट्टानें पाई जाती है? यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कौन से क्रम की पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अरावली के अंदर देखो बेराट और जोधपुरा, आहाड़ इनकी क्या है? सभ्यताओं की क्या है? जननी है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा जो पर्यटन वाले स्थल भी स्थित है, जैसे जयगढ़, नाहरगढ़, ये सारी चीजें कहां पर है? ये अरावली में ही स्थित है। जैसे तारागढ़, ये सारी चीजें। और हम बात करेंगे और अरावली में क्या स्थित है, तो देखो अरावली जो है वो जो पश्चिमी राजस्थान, मतलब पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के मध्य क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। अब ध्यान दो, जो अरावली के जो पश्चिम में निकलने वाली नदियां है, अरावली के पश्चिम में से निकलने वाली नदियां अपना जल कहाँ लेकर जाती है? अरब सागर में लेकर जाती है। कहां पर? और जो पूर्वी भाग वाली जलिया कहाँ लेकर जाती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर लेकर जाती है अपना जल। अगर हम बात करें कि भाई जो कौन सी नदियां है जो अरावली से निकलती है, तो देखो अरावली से निकलने वाली नदियां, एक तो हम माना कि बनास आयड़, खारी, लूणी और साबरमती, ये सारी नदियां कहां से निकलती है साथियों? ये निकलती है कहां से? ये अरावली से निकलती है। अगर हम बात करें कि भाई अरावली की शुरुआत कहां से होती है, तो अरावली की शुरुआत होती है पालनपुर, गुजरात से। कहां से होती है? पालनपुर, गुजरात से होती है। पालनपुर, गुजरात में अरावली को क्या कहते हैं? गिरनार पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरनार पर्वत कहते हैं। गिरनार पर्वत कहते हैं। यहीं पर कौन सा है? गिरनार अभ्यारण्य स्थित है, जहां पर एशियाटिक लोयन पाए जाते हैं। और यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोरखनाथ है। कौन सी है? गोरखनाथ है। अब ध्यान दो, गोरखनाथ है। राजस्थान में अरावली कहां से प्रवेश करती है? खेड़ब्रह्म सिरोही में प्रवेश करती है। राजस्थान के कितने जिलों के मध्य से गुजरती है? ये 12 जिलों के मध्य से गुजरती है। कहां से गुजरती है? 12 जिलों के मध्य से गुजरती है। वही बात करें कि ये अरावली के अंदर जो सबसे ज्यादा अरावली का जो विस्तार है वो कहां पर है? वो है उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। वही अगर हम बात करें अरावली जो सर्वाधिक संकीर्ण कहां पर है? सर्वाधिक संकीर्ण कहां पर है? अजमेर के अंदर है। कहां पर है? अजमेर में। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? तो हम बात करें अरावली की
कुल लंबाई है 692 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में कितनी है 650 किलोमीटर है। कितनी है 650 किलोमीटर है। 650 है 550 किलोमीटर है साथियों। अब ध्यान दो, अरावली जो राजस्थान कितने प्रतिशत भाग अपने पास में रखती है, 80% भाग अपने पास में रखती है। अरावली का विस्तार किधर है, देखो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली का क्या है विस्तार है। अगर बात करें राजस्थान से अरावली कहां से निकलती है, तो अरावली निकलती है खेतड़ी सिंगाना से। कहां से बाहर निकलती है, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू से अरावली क्या निकलती है, बाहर निकलती है। और उसके बाद में क्या कहां पर प्रवेश करती है, हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में इसे किस नाम से जाना जाता है, डोसी पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डोसी पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अरावली कहाँ जाती है, दिल्ली में। कहां पर जाती है, दिल्ली में। और दिल्ली में इसका अंत कहां पर होता है, जेएनयू कैंपस में होता है। कहां पर, जेएनयू कैंपस के अंदर होता है अरावली का अंत। एक बार इसको लिख लो, ये लिखना तो क्या है, इसको मिटा दो, उसके बाद में हम इसको आगे समझते हैं साथियों। अब देखो, एक बार इसको मिटाने दो, फिर इसको एक बार आगे की जो हमने जो भी पढ़ा है उसको समझ लेते हैं पूरा एक बार। अब देखो, अब अरावली की तुलना किस किस से की जाती है, देखो अरावली की तुलना की जाती है अल्पेशियन पर्वत। अल्पेशियन पर्वत ये कहां पर है, ये यूएसए के अंदर है। और किससे करते हैं, तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र जिसे क्या कहते हैं, तानपुरा। क्या कहते हैं, तानपुरा कहते हैं। और अरावली यहाँ राजस्थान में किस प्रकार से फैली हुई है, कर्णवृत्त रूप में फैली हुई है। किस में फैली हुई है, कर्णवृत्त रूप में। अरावली से पूर्व में राजस्थान में कौन सी पर्वतमाला स्थित थी, देहली समूह। कौन सी स्थित थी, देहली समूह। देहली समूह के कितने भाग थे, 3 भाग थे। एक तो कौन सा था, अलवर खंड, अलवर खंड। दूसरा था अजबगढ़ खंड, अजबगढ़ खंड। और तीसरा क्या था, रायलो खंड। तीसरा क्या था, रायलो खंड, रायलो खंड। अब ध्यान दो, जो देहली क्रम की जो समूह की जो पहाड़ियां हैं, ये कितने साल पुरानी है, ये 70 करोड़ पुरानी पहाड़ियां, 70,000 करोड़ पुराने वर्ष साड़ियां है। जो कौन से युग में इनका निर्माण हुआ था, आर्कियन युग में इनका निर्माण हुआ था। किसमें हुआ था, आर्कियन युग में। आज भी ये अरावली के कौन से भाग में पाई जाती है, मतलब इनके अवशेष मिलते हैं मध्य भाग में। और मध्य भाग कहां पर इनके अवशेष मिलते हैं, इनके अवशेष मिलते हैं सवाई माधोपुर में मिलते हैं। इसके ही जो देहली क्रम की जो पहाड़ियां थी, जो पर्वतमाला थी, इसके ही शरण से, किसके, इसके ही शरण से, मतलब इसका जब कटाव हुआ उसके माध्यम से ये किसका नवीन पर्वतमाला किसका निर्माण हुआ था, अरावली का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था, अरावली का निर्माण हुआ था। अब देखो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अगर हम बात करें, अब देखो भ्रंश रेखा, जो भ्रंश रेखा है वो कहां से गुजरती है, देखो वो गुजरती है कोटा, कोटा, बूंदी, बूंदी, बूंदी और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर से एक भ्रंश रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है, भ्रंश रेखा, मतलब दो पहाड़ों के बीच में एक दरार गुजरती है, जिसे क्या कहते हैं, महान सीमांत भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं, महान सीमांत भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं, महान सीमांत भ्रंश कहते हैं। अगर हम बात करें कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। क्या है, गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर, या इसी को क्या कहते हैं, 1727 मीटर। जो दोनों में से ऑप्शन में हो वो कर देना। दूसरी चोटी कौन सी है, शेर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर। तीसरी की बात करें तो तीसरी कौन सी हो गई, जरगा। कौन सी होगी, जरगा। जरगा की कितनी ऊंचाई है, 1442 मीटर। कितनी है, 1442 मीटर। तीसरी कौन सी हो गई, तीसरी हो गई जरगा के बाद में जरगा, और उसके बाद में 1331 1431 वाली पहाड़ी कौन सी रह गई, एक मिनट रुको। साथियों जरगा नहीं, ये है दिलवाड़ा। जो 1442 है वो किसकी ऊंचाई है, ये है दिलवाड़ा की। और जो जरगा की ऊंचाई है वो कितनी है, 1431 मीटर है। वही अगर हम बात करें कि अचलगढ़ की, अचलगढ़ की कितनी हो गई, अचलगढ़ की है 1380 मीटर। कितनी है, 1380 मीटर। वही अगर हम कुंभलगढ़ की बात करें, किसकी, कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ की कितनी आ गई, 1224
मीटर आगे। अगर हम बात करें और आगे किसी की बात करें तो रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी होगी, रघुनाथगढ़ की कितनी होगी 1055 मीटर। कितनी होगी 1055 मीटर। ये होगी हमारी अरावली की मुख्य पहाड़ी। अगर हम बात करें कि अरावली को अध्ययन की दृष्टि से बात करें तो कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक तो कौन सी, उत्तरी अरावली, दूसरी मध्य अरावली, मध्य, और तीसरी दक्षिणी अरावली। अब देखो उत्तरी अरावली कहां से कहां तक है, उत्तरी अरावली है झुंझुनू से लेकर जयपुर तक। कहां तक है, झुंझुनू से जयपुर तक। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़। ये कहां पर है, ये है सीकर में है। कहां पर है, सीकर में। मध्य अरावली कहां से कहां तक है, जयपुर से लेकर अजमेर तक, जयपुर से अजमेर तक। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गोराम जी। कौन सी है, गोराम जी या टोडगढ़। दक्षिणी अरावली कहां से कहां तक है, राजसमंद से लेकर सिरोही तक। कहां तक, राजसमंद से लेकर सिरोही तक। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। अगर हम मध्य अरावली की बात करें तो इन्हें कितने दो भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक कौन सी, शेखावाटी की निम्न पहाड़ियां और मेरवाड़ी पहाड़ी। अब देखो शेखावाटी की निम्न पहाड़ियां हैं जो पश्चिमी मरुस्थल है उसके रेत के विस्तार को क्या करती है, मतलब रेत के विस्तार को क्या करने देती है, होने देती है, जिसे ही क्या कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। शेखावाटी पहाड़ियों में ही क्या है, संकीर्ण पहाड़ियां है, 2 पहाड़ियों के बीच का रास्ता, जिसे क्या कहते हैं, वायु घाटियां। क्या कहते हैं, वायु घाटियां। सर्वाधिक वायु घाटियां कहां पर है, अजमेर में है। कहां पर है, अजमेर और ब्यावर में, और सांबर के आसपास में है। कहां पर है, सांबर के आसपास में है। अगर हम बात करें किसकी, कि मेरवाड़ी पहाड़ी किसको अलग करती है, मारवाड़ को मेवाड़ से। किसको करती है, मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती है। अगर हम बात करें कि भाई दक्षिणी अरावली की कौन सी 2 विशेषता है, एक तो देखो, एक तो हो गई इसके मेवाड़ी पहाड़ी, और एक होगी अरबुदा पहाड़ी। ये दोनों 2 भागों में किसको बांटा गया है, इसको अरावली को बांटा गया है। अब हम बात करें कि भाई अरावली में कौन सी और पहाड़ियां स्थित है। अगर अरावली के पश्चिम की बात करें तो अरावली के पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां स्थित है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां स्थित है। किसकी, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जिसके ऊपर पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोरा पर्वत। क्या नाम है, डोरा पर्वत। अगर हम जसवंतपुरा की पहाड़ियां के पश्चिम की बात करें तो कौन सी भूमि स्थित है, रानीवाड़ा की उच्च भूमि स्थित है। क्या है, रानीवाड़ा की उच्च भूमि स्थित है। अगर हम बात करें कि भाई जो गौण पहाड़ियां है अरावली की गौण पहाड़ियां कौन से जिले में कौन सी है, तो अगर हम बात करें तो अलवर में कौन सी है, देखो अलवर में देखो कि भाई हर्षनाथ की पहाड़ी, क्रासका की पहाड़ी, काकनबाड़ी की पहाड़ी। ये सारी जितनी भी पहाड़ियां ये कहाँ पर है, बहुत सारी और भी मैंने बहुत सारी पहाड़ियां लिखा रखी है। अभी अपने को सारी रिवाइज इतनी करनी है जितना अपने काम में आ सके। उसके बाद में हमने अजमेर की बात करी। अजमेर में कौन सी है, पुष्कर की पहाड़ी, तारागढ़, घूगरा घाटी, गोराम जी, ये सारे, और कुकरा ये कहां पर थी, ये अजमेर के अंदर थी। जयपुर में कौन सी देखो, जयपुर में चूलगिरी कौन सी गिरी, चूलगिरी थी। और बताओ, और थी जयगढ़, झालना, नाहरगढ़, चैनपुरा, काली खो, बिजक की। और जिन शब्द के पीछे क्या लग जाता है, डूंगरी शब्द लग जाता है, वो कहां पर पाई जाती है, जयपुर में। जैसे गणेश डूंगरी, कैसी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, ये कहां पर पाई जाती है, ये सारी जयपुर में पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करें किसकी, सिक्कर की बात करें। देखो सिक्कर में कौन सी पाई जाती है, सिक्कर में हर्ष की पहाड़ियां पाई जाती है। किसकी, हर्ष की पहाड़ी। ये जितनी भी पहाड़ियां हैं ये कहां पर पाई जाती है, सिक्कर में। काछोर की पहाड़ी, और अगर देखो तोरावाटी की पहाड़ी, ये सारी पहाड़ियां कहां पर पाई जाती है, सिक्कर में पाई जाती है। अगर हम बात करेंगे भाई भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, भीलवाड़ा में बीजासन की पहाड़ी पाई जाती है। बीजासन की पहाड़ी। अगर दौसा की बात करें, दौसा में कौन सी है, देवगिरी की पहाड़ी। अगर हम बारां की बात करें तो बारां में कौन सी है, शेरगढ़ की पहाड़ी। कौन सी है, शेरगढ़ की
पहाड़ी, शेरगढ़ की पहाड़ी, ये जितनी भी पहाड़ियां हम बात करें कि राजसमंद में कौन सी है, राजसमंद, राजसमंद में कुंभलगढ़ हो गई, कुंभल कुंभलगढ़, ये सारी पहाड़ियां कहाँ पर है, ये राजसमंद। ये जितनी भी गौड़ पहाड़ियां है इनको हमने पढ़ लिया था साथियों। और ये जितनी भी हमने बातें करी साथियों अरावली की, वो सारी की सारी हमने एक बार रिवाइज कर ली है साथियों। और कल की क्लास में हमने पठार पढ़े थे, पठार अब देख लो एक बार, पठार भी देख लो, एक बार इसको मिटाते हैं, फिर देखो, देखो पठार, देखो उड़िया, उड़िया या आबू का पठार, आबू का पठार ये कहां पर था, ये सिरोही में था, कहां पर था, सिरोही में था। मैसा पठार, मैसा पठार या मान दशहरा पठार, मान दशहरा पठार, मान दशहरा पठार ये कहां पर था, ये चित्तौड़ में था, कहां पर था, चित्तौड़गढ़ में था। देखो अगर हम बात करें कि भाई करासका का पठार, करासका का पठार या काकनबाड़ी का पठार, काकनबाड़ी का पठार ये कहां पर था, ये अलवर में था, कहां पर था, अलवर में था। और हम बात करें कि भाई लसाड़िया का पठार, लसाड़िया, लसाड़िया का पठार या उड़िया, लसाड़िया का पठार या दशहरों का पठार, दशहरों का पठार ये कहां पर था, ये उदयपुर में था, कहां पर था, उदयपुर में। और भी 4-5 पठार थे जो हमने सारे के सारे कल की क्लास में पढ़ लिया था साथियों। ये होती है हमारी अरावली समाप्त। अरावली को हमने पूरा रिवीजन कर लिया, अरावली को अच्छे से समझ लिया साथियों। अब हम किसकी शुरुआत करने वाले हैं, थार के मरुस्थल की शुरुआत करने वाले हैं। लिखो एक सेकंड रुको। मैं सोच रहा हूँ साथियों कि अपन कल की क्लास में ही थार के मरुस्थल की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज अरावली समाप्त होगी और अरावली की जितनी भी रिवीजन करना था वो हमने कर लिया। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अब बस अपना ख्याल रखें, छोटों को प्यार दे, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें साथियों। जय हिंद।